हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सोनम फ्रेंड्स, बाजवा ने फुकरा रिसेंटली इंसान अपने यानी कि किसी अभिषेक मल्हान मतलब ने हमारे कल किसी मैनेजर ट्विटर को पे बोला कि लाइव ये आके फुकरा अपने इंसान फ्रेंड्स से, कौन है, अपनी मेरा कमेंट ऑडियंस से सेक्शन काफ़ी सारी बैंड है बातें की हैं। उससे। काफ़ी सारे बिग बॉस की बातें, तो मैं काफ़ी रिक्वेस्ट कर सारे रहा हूँ लोगों को आगे अब वो प्लीज उन्हें बिग और बॉस समझाएं 17 में जाना ताकि पसंद करेंगे कि नहीं। सून काफ़ी हम सारी कुछ बातें साथ लोगों के करने साथ का में शेयर कोशिश की जरूर है, उनके करेंगे। काफ़ी सवालों के जवाब हाय। दिए हैं। तो तो आप इस वीडियो को अभिषेक एंजॉय भाई, ये कीजिए खबरी और भाई वीडियो आए हैं। देखकर खबरी मुझे भाई कमेंट करके नमस्ते। बताएं कि हाँ, आपको ये हेलो। वीडियो कैसी लगी। हेलो ऐसी अभिषेक। ही और भाई वीडियो के लिए कैसे हो मेरे भाई? चैनल को बढ़िया। सपोर्ट करें, अच्छा, सब्सक्राइब करें, बाकी लाइक देखो, करें, मैं तो शेयर नहीं बोलूँगा करिए। आपने कैसे चलिए करो, मिलते तो हैं आपको नेक्स्ट पता वीडियो में, जब लग ही तक गया आप इस बाहर वीडियो देख को के एंजॉय कितना कीजिए। सपोर्ट थैंक आपको यू। मिल रहा है, कितना आपको ऑडियंस का प्यार मिल रहा है। मैं ना थोड़ा आपको बिग बॉस के अंदर का थोड़ा सा कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो जैसे पूछो। हम सबको बाहर जो हम ऑडियंस थे, हमें क्लियरली दिख रहा था कि मेकर्स पूजा भट्ट को डे वन से सपोर्ट कर रहे थे। फैंस को उसका मतलब जीरो सपोर्ट था, उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। लेकिन मेकर्स उसकी तरफ इतना ज्यादा बायस थे, आप मतलब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो उस बंदी को, बेबी का, जो मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट थी इस सीजन की, उससे भी कम वोट पूजा भट्ट को मिले। तब भी लेकिन उसको घसीट पिसीट के एलिमिनेशंस कैंसिल कर करके उसके लिए टिकट्स, वो टास्क ला ला के उनको उसको उन्होंने फिनाले तक पहुंचा दिया। लेकिन हमने देखा घर में खाली आप अकेले बंदे थे जिन्होंने हिम्मत की उसको यहाँ से मतलब उसको टू गिव हर बैक, आप में वो हिम्मत दिखी। लेकिन कभी कभी ना ऐसा भी हमें फील होता था कि आप जब उसको सुना देते थे तो एक टाइम के हो जाते थे, तो हमें ऐसा फील होता था कि शायद कहीं भी आपको ऐसा तो नहीं लग रहा, अब अगर आपने उसकी ज्यादा बजा दी तो वीकेंड के वार पे हम देख रहे थे कि अगर मनीषा उसके अगेंस्ट चलेगी तो सलमान खान उसकी बजा देते थे, उसकी क्लास जो भी पूजा भट्ट के अगेंस्ट जाता उसकी क्लास लग जाती थी। तो ऐसा देखो नहीं था फिर आप मैं तुम्हें चुप हो जाते थे कि छोड़ो अब रहने दो, एक चीज काफी है इतना। बताता हूँ। देखो जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक तो चीज पता चल गई थी कि मेरे को मूवीज से कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अगर मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ तो मुझे मूवी में तो नहीं लेने वाले। तो देखो मैं जेन्युइन बताऊँ, मैं गेम बहुत ही ज्यादा दिमाग से खेली, दिल से जितनी खेली उतनी दिमाग से भी खेली। बट कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइजेशन हो गई थी फर्स्ट वीकेंड के बाद कि पूजा भट्ट जी को तो मैं अगर कुछ भी बोलूँगा ना, तो जो घर है मतलब जो संडे का दिन होता है उनको कुछ नहीं बोला जाएगा, क्योंकि वो चीज़ मैं समझ गया था। एक वीकेंड के बाद, दो वीकेंड के बाद मेरे को रियलाइजेशन हो गई थी कि वॉट एवर आई से अगेंस्ट पूजा भट्ट, वो चीज़ें कभी भी एड्रेस नहीं होगी और मैं ही कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे मेकर्स मुझे ही विलन दिखाने का। ये मेरे मन में ऑलरेडी बात समझ आ गई थी मेरे को, क्योंकि देखो यार मैं खुद यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। तो दिस इज समथिंग वो जो मेरे को, मैं हर चीज़ दिमाग से खेल रहा था। तो पर मेरे को कहीं ना कहीं ये था कि देखो मैं सुन नहीं सकता किसी की अगर वो गलत है, और बहुत सिचुएशंस ऐसे आई थी कि मतलब पता चल रहा था कि यार पूजा जी को कोई कुछ कह ही नहीं रहा, कोई कुछ कह ही नहीं रहा, जब वो गलत है तब भी कोई कुछ नहीं कह रहा। तो मेरे मन में बार बार आती थी कि भाई मेरे को देखो गलत तो गलत, सही तो सही, ये चीज़ मेरे स्टार्टिंग डे से थी। तो मेरे को ये कोई वो वाली बात नहीं थी कि भाई मैं तो चुप रहूंगा, पूजा जी जो बोलेंगे मेरे सही। तो मेरा स्टार्टिंग में, जब आपको पता ही है, जब अविनाश में से लड़ रहा था कि पूजा भट्ट है तू जानता नहीं, पोस्टर लगे हुए थे उसके मेरे घर पे, तो मैंने उसको पहली बात बोली थी, मैंने कहा भाई तेरे घर लगे थे, मेरे घर नहीं लगे थे, मैं नहीं जानता। तो मेरे को ये जरूर पता था कि बिग बॉस के मेकर्स उनको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको कुछ भी पूरे, अगर आप 6 के 6 मतलब 8 वीकेंड के बार हुए, उनको कुछ नहीं बोला गया। एक वीकेंड के बार पे आपने नोटिस करा होगा, जब ये मुझे पूरा डिफेम डीमीन करने की कोशिश कर रहे थे, जब उन्होंने जो वो पाप के घड़े वाला टास्क हुआ था, तो उन्होंने आके, सलमान सर ने आके सबसे पहली बात क्या पूछी थी कि अभिषेक बोली थी कि अभिषेक आप चाहते थे ना कि हम पूजा जी से ये सवाल पूछें। तो तुमने नोटिस करा होगा, जब पूजा जी ने वो टास्क नहीं करा, पहले बेबिका नहीं कर रही थी, पर बिग बॉस ने जब बोला तो बेबिका उठ के करने लग गई। बट जब पूजा जी को बोला गया, पूजा जी ने नहीं करा, और फिर जब बेबिका को बोला तो बेबिका ने पूजा जी को देख के कहा कि मैं नहीं करूंगी। तो मेरा ये सवाल था कि जब एक बंदे की वजह से पूरा टास्क खराब हो, तो बस मेरे मन में ये बात आ गई थी। और फिर मैंने उनको मतलब बोला कि भाई तुम बिग बॉस को अब पूछना चाहिए इनसे ये सवाल कि भाई इनको क्यों नहीं पूछ रहे, इनको क्यों नहीं पूछ रहे, इनको भी तो पूछो ना कि ये टास्क क्यों नहीं कर रही। तो मेरे लिए देखो, मैंने हमेशा ये बात बोली थी कि मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि देख उनका ऑरा, एक वीकेंड के बाद, दो वीकेंड के बाद मेरे को रियलाइजेशन हो गई थी कि वॉट एवर आई से अगेंस्ट पूजा भट्ट, वो चीज़ें कभी भी एड्रेस नहीं होगी और मैं ही कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे मेकर्स मुझे ही विलन दिखाने का। ये मेरे मन में ऑलरेडी बात समझ आ गई थी मेरे को, क्योंकि देखो यार मैं खुद यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। तो दिस इज समथिंग वो जो मेरे को, मैं हर चीज़ दिमाग से खेल रहा था। तो पर मेरे को कहीं ना कहीं ये था कि देखो मैं सुन नहीं सकता किसी की अगर वो गलत है, और बहुत सिचुएशंस ऐसे आई थी कि
मतलब पता चल रहा था कि यार पूजा जी को कोई कुछ कह ही नहीं रहा, कोई कुछ कह ही नहीं रहा। जब वो गलत है तब भी कोई कुछ नहीं कह रहा। तो मेरे मन में बार बार आती थी कि भाई मेरे को देखो, गलत तो गलत, सही तो सही। ये चीज़ मेरे स्टार्टिंग डे से थी। तो मेरे को ये कोई वो वाली बात नहीं थी कि भाई मैं तो चुप रहूंगा, पूजा जी जो बोलेंगे मेरे लिए सही। तो मेरा स्टार्टिंग में, जब आपको पता ही है, जब अविनाश में से लड़ रहा था कि पूजा भट्ट है, तू जानता नहीं, पोस्टर लगे हुए थे उसके मेरे घर पे, तो मैंने उसको पहली बात बोली थी, मैंने कहा भाई तेरे घर लगे थे, मेरे घर नहीं लगे थे, मैं नहीं जानता। तो मेरे को ये जरूर पता था कि बिग बॉस के मेकर्स उनको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको कुछ भी पूरे, अगर आप 6 के 6 मतलब 8 वीकेंड के बार हुए, उनको कुछ नहीं बोला गया। एक वीकेंड के बार पे आपने नोटिस करा होगा, जब ये मुझे पूरा डिफेम डिमीन करने की कोशिश कर रहे थे, जब उन्होंने जो वो पाप के घड़े वाला टास्क हुआ था, तो अभी उन्होंने आके, सलमान सर ने आके सबसे पहली बात क्या पूछी थी कि अभिषेक बोली थी कि अभिषेक आप चाहते थे ना कि हम पूजा जी से ये सवाल पूछें। तो तुमने नोटिस करा होगा, जब पूजा जी ने वो टास्क नहीं करा, पहले बेबिका नहीं कर रही थी, पर बिग बॉस ने जब बोला तो बेबिका उठ के करने लग गई। बट जब पूजा जी को बोला गया, पूजा जी ने नहीं करा। और फिर जब बेबिका को बोला तो बेबिका ने पूजा जी को देख के कहा कि मैं नहीं करूंगी। तो मेरा ये सवाल था कि जब एक बंदे की वजह से पूरा टास्क खराब हो, तो बस मेरे मन में ये बात आ गई थी। और फिर मैंने उनको मतलब बोला कि भाई तुम बिग बॉस को अब पूछना चाहिए इनसे ये सवाल कि भाई इनको क्यों नहीं पूछ रहे, इनको भी तो पूछो ना कि ये टास्क क्यों नहीं कर रही। तो मेरे लिए देखो, मैंने हमेशा ये बात बोली थी कि मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि देख उनका ऑरा बहुत अच्छा था। मतलब शी वॉज अ वाइज लेडी, उनके लाइक इंटेलेक्चुअल वो बहुत थी, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे थे। बट जहाँ वो गलत थी, उनके अगेंस्ट मैं देख रहा था, कोई नहीं बोल रहा था, तो मेरे को ये था भाई मैं तो बोलूँगा। और जहाँ पर ये सिचुएशन है कि हाँ, बिग बॉस मेकर्स थोड़े उनके साथ तो देखो थोड़े बायस थे ही, ये चीजें तो सबने। अभिषेक भाई, आपको थोड़ा लग रहा है, हमें ऑडियंस को तो दिख रहा है कि पूरा 100% ही बायस भाई है। वो तो मैं देखो तुम्हें क्या बताया कि जब पूजा जी ने ये बात बोली कि मैं नहीं टास्क करूंगी, तब वो टास्क कैंसिल हुआ। तो बिग बॉस, अगर मैं ये चीज करता ना तो मेरी तो धज्जियां उड़ा देते। तो तुम एक बात बताओ, उनसे क्यों नहीं पूछा गया? और फिर सलमान जी आके बोलते हैं कि अरे अभिषेक चाहते थे ये पूछो। मैं बिल्कुल चाहता था कि पूछे। क्यों भाई, क्यों? जब टास्क रद्द आपकी अच्छे हुआ तो बता, पूछना बिल्कुल बनता है। अच्छा अभिषेक भाई, एक और बस लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि अभी वैसे यहाँ ज्यादा, क्योंकि स्पीकर्स भी नहीं है, तो थोड़ा मैं ही एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। वो जो मनीषा के साथ जो आपकी दोस्ती है ना घर में, सबसे प्योर अगर कोई बॉन्ड डे वन से डे, मतलब एज अ ऑडियंस जैसा हमने बाहर देखा, हम बिग बॉस काफी सालों से देख रहे हैं, तो एक चीज मैंने नोटिस किया, मनीषा के साथ जो आपका बॉन्ड घर में सबसे बेस्ट और प्योरेस्ट बॉन्ड अगर इस सीजन का था, वो आपका और मनीषा का था। तो आई होप वो कंटिन्यू रहे। बाकी जिया शंकर के साथ भी ठीक है, अच्छा है जैसा भी है, मतलब मैं उसको भी नहीं बोलूंगा। कुछ फैंस के अलग अलग थॉट्स होते हैं कि नहीं ये है वो। मैंने इसके लिए ट्वीट भी किया था कि मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है जिया शंकर शायद मिसअंडरस्टूड है, वो नहीं है। लेकिन एक बस मैं बॉन्ड इसके मनीषा का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मनीषा के साथ डे वन से आपको जो बॉन्ड था बहुत ही प्योर बॉन्ड था। तो आई होप हम आप दोनों को फिर से फ्यूचर में देखें एक साथ थैंक कहीं। यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। देखो मैंने यही बात बोली सबको कि ना, आज मेरा यही ट्वीट था जिसका बेसिकली मैं यही चाहता था कि यार किसी को ना हेट ना दी जाए। मैं जैसे आती अपनी, जब मैंने बात शुरू करी, मैंने क्या बोला कि भाई मैं इस फैमिली से आता हूँ कि हम ना किसी को हेट देना चाहते हैं और ना हम किसी को हम चाहते हैं कि हेट मिले, फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमें भी हेट बिल्कुल नहीं पसंद, हम चाहते हैं प्यार से सारी चीज़ें चलें। तो मैंने यही बोला था कि देखो मैंने मनीषा के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है डे वन से, और शी इज़ वेरी स्पेशल टू मी। एंड जिया के साथ इन दी टुवर्ड्स दी एंड हमने टाइम स्पेंड करना चालू करा। इनिशियली तो हमारी लड़ाइयाँ ही, मतलब वी मिसअंडरस्टूड ईच अदर कम्प्लीटली। हम एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बहुत कम बात करते थे, काम की बात करते थे। बट टुवर्ड्स दी एंड मैंने ये रियलाइज़ करा कि उसको, उस लड़की को भी बहुत लाइक मिसअंडरस्टैंड करा गया है इस घर में। और बहुत टाइम पे ऐसी सिचुएशन उसके सामने आई गई है जहाँ पर इट वॉज फोर्स्ड टू हैपन कि वो भाई कुछ ऐसे डिसीजंस ले जहाँ पर लाइक कंट्रोवर्शियल हो। तो घर से आने के बाद मैंने एक्चुअली, मेरी दोनों से सबसे ज़्यादा बात हुई है पूरे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स में, और मेरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आई होप हमारी दोस्ती हमेशा ही अच्छी रहे और हम बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स करें और आप लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करो। पाजी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपका फैंडम है बहुत बड़ा, ठीक है, पांडा गैंग का ट्विटर पे। तो बहुत सारे यहाँ पे भाई लोग बैठे हैं। हम सो सॉरी, मैं सबको तो माइक नहीं दे पाऊंगा, बट यहाँ पे लोग बैठे हैं जिन्होंने आपका मतलब ट्रेंड्स कराने में आपके लिए हर जगह लड़े रहे। जैसे मेरे को यहाँ दिख रहे हैं निशांत भाई दिख रहे हैं, और बहुत सारे लोग दिखे, लक्की, और बहुत सारी लड़कियां भी दिख रही हैं। नोबिता भाई भी हमारे बहुत, मैंने देखा बहुत ट्वीट्स देखे मैंने इनके, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट करा। ये भी हैं,
वंशिका, बहुत सारे थैंक लोग यू हैं पाजी। वंशिका, थैंक यू तो एवरीवन। ये लोगों ने बहुत सारा मतलब मिलके, सॉरी मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ, तो अरमान हो गया, कबीर हो गया, तो पाजी इन लोगों ने ना दिन रात मेहनत की। मैं ना मतलब ट्विटर स्पेस में इनके साथ बैठता था, 12-12 घंटा बैठ के इन लोगों ने भैया ट्रेंड करवाया पाजी आपके लिए, बढ़िया ट्वीट्स करके। सो दिल पाजी से प्यार बहुत तो प्यार, बहुत है। दिल से बहुत ज़्यादा प्यार। मतलब मैं बोला, मैं कभी कोशिश करूँगा कि मैं जितना मैक्सिमम रीपे कर सकूँ उसको, उस चीज़ को करूँगा। वही अच्छा, एक बार चीज मैं बोल रहा था, अभिषेक भाई सॉरी, मतलब यहाँ पे अभी रिकॉर्ड बना है बिगेस्ट स्पेस इन द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस, जिसमें सबसे ज्यादा लाइव व्यूअर्स हैं 11.7। इसके पहले लास्ट रिसेंटली एक स्पेस बना था, उसमें 10,000 थे, लेकिन अभी जो है स्पेस बना है 12,000 लोग ट्विटर पे लाइव सुन रहे हैं। ये बिग बॉस हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है अरे अभी जो यार बना है। तुम लोग और पाजी आपने तो होस्ट भी नहीं किया मैं तो इसको, होस्ट भी नहीं कर सोचो आप होस्ट करते तो और कितना ज्यादा। इसको होस्ट कर सकते हैं क्या, बढ़ा सकते हैं क्या इसको? पाजी अगर आप होस्ट करते ना नहीं, तो ये अभी नहीं बहुत कर ज्यादा बढ़ सकते, जाता। और इसको और बढ़ा नहीं सकते क्या? अभी नहीं होगा मैं तो ऐसे। अभी देखा हमने इंस्टाग्राम पे भी सबसे बड़ा ब्रॉडकास्ट बना दिया, 1.1 मिलियन। अभी इससे पहले स्टैन भाई का था 1 मिलियन का। और मतलब तुम लोग बहुत प्यारे हो यार। मैं जेन्युइन बोलूं, मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ। वो मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ, पर तुम लोग सारे सारे बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, दिल से बहुत ज़्यादा प्यार है। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी लेट्स मेक श्योर कि हमारी तरफ से किसी को भी कभी कोई हेट कमेंट, हेट स्पीच कभी ना जाए, चाहे कोई हो। देखो मैंने जेन्युइन लाइक ये चीज़ बोली है, जब कोई हो, चाहे किसी ने साथ दिया ना दिया, लेट्स मेक श्योर कि इट्स ऑल पॉजिटिव, इट वाज ऑल अ पार्ट ऑफ द गेम। गेम थी, गेम ख़त्म हो गई, सबकी लाइफ अब एक्चुअल में स्टार्ट होती है। अब आप लोगों, देखो एक गेम शो में एक बंदे को सपोर्ट करना एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होता है, मैं ये चीज़ समझता हूँ। उसके बाद उनको लाइफ में एक्चुअल सपोर्ट करना, लाइफ में एक्चुअली उनके साथ जुड़े रहना, उनकी लाइफ देखना, उनके काम को अप्रिशिएट करना, उनके काम को समझना, सबसे इम्पोर्टेंट होती है ये चीज़। कि शो तो यार 1-2 महीने का शो था, मैक्सिमम जो शो होते हैं वो 4 महीने के हो जाते हैं। उसके बाद क्या तुम उसके बाद उन लोगों से बातचीत करते हो, उन लोगों के टच में रहते हो, उनकी लाइफ तुम देखना चाहते हो, एक्चुअल में उनका काम समझना चाहते हो, उनकी सोच समझना चाहते हो, उनकी जर्नी में जुड़ना चाहते हो, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। तो मैं हमेशा ये चाहूँगा कि जितने भी ये मेरे ट्विटर पे लाइक लिसनर्स हैं, तुम मेरी फैमिली जैसे हो, तुम लोग हर महीने एटलीस्ट, चाहे बिग बॉस नया आ जाए, नए लोग आए, नए लोगों से तुम्हें प्यार हो, बट ये जो स्पेस है ये हमेशा देखो, मैं हमेशा याद रखूंगा। मैंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ होस्ट करी, 12,000 लोग मेरे को यहाँ पर सुन रहे थे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं हमेशा चाहूँगा कि ये लोग हमेशा जुड़े रहें, और चाहे महीने में एक बार ट्विटर स्पेस हो, बट हो, और हम लोग बात कर सकें। और जैसे अभी स्पीकर्स कम थे, स्पीकर्स और हों, लोग अपनी लाइफ जर्नी, वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे को और क्या करते हुए देखना चाहते हैं, क्या चीज़ उनको मेरी पसंद आई, वो चीज़ें जब हो और लाइक हमेशा रहें, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट मैं करूँगा लाइफ में। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग हमेशा साथ जुड़े रहो, सिर्फ शो तक। पाजी आपका कोई अपकमिंग म्यूजिक वीडियो जो आने वाला है? भाई मैं देखो म्यूजिक वीडियोस तो ऑब्वियसली निकलते ही बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, बट अगर किसी को नहीं पता तो मेरा एक खुद का भी चैनल है, मलहन रिकॉर्ड्स। मैं खुद के गाने करता हूँ, और अभी मैंने वैसे एक डील साइन करी है, लाइक किसी और का गाना मैं करता नहीं हूँ। मेरे को मैं मतलब करे हैं मैंने 1-2, बट मेरे को प्रेफर नहीं करता मैं दूसरों के गाने करना, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में, देखो मेरा गोल है, मुझे लाइव शोज करने हैं, और मैं वही गाने करता हूँ जिनमें मैं हूँ। बट अभी मैंने एक गाना करा है साइन, बिकॉज उस गाने के बाद मैं अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के साथ म्यूजिक वीडियो करना चाहता हूँ, और शायद पॉसिबली बहुत जल्द तुम्हें वो दिखे, एंड यू कैन गेस वो कौन है। हाँ पाजी फेक लव 2 आने का कोई फेक लव 2 देखो रेडी Chance? है, और उसकी एक ऐसी लाइन थी, मैं सुनाता हूँ तुम्हारे को। तेरी क्या मैं बात है? सुनाता हूँ, सुनो। ऐसा था, तुम फिर रिलेट कर लेना किसके साथ लगना चाहिए। तेरी मोहब्बत थी फेक, झूठा था तेरा प्यार, मुझसे यूं नजरें ना फेर, झूठा था तेरा प्यार। ऐसा मतलब बहुत प्यारा गाना बनेगा, एंड मैं इस महीने नहीं तो नेक्स्ट महीने 2-3 म्यूजिक वीडियोस जरूर डेफिनेटली डालूंगा। ये मलहन रिकॉर्ड्स ये में वाला आएगा पाजी? मलहन रिकॉर्ड्स में आएगा, और मलहन रिकॉर्ड्स पे और भी बहुत गाने हैं, फेक लव 1, दिन तेरा, और अखिया तुम मेरे, ये सारे गाने सुनो। रैप सुनता है कोई तो फ्लेक्स सुनो, कोई
मतलब मस्ती वाला गाना सुनना है तो मीम सॉन्ग सुनना, बहुत सारे गाने हैं मीम्स और बहुत यस सारी वीडियोस हैं और बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। तो जुड़ो, फैमिली से जुड़ो, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना वाली निखिल बात। भाई, हाँ यहाँ पे ना अभी क्यों मुझे पता है बहुत सारे फैंस अभी नाराज भी होंगे कि हमें चांस नहीं मिला बोलने का, क्योंकि यहाँ पे है भी मतलब इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आई होंगी आप लोगों के लिए, मेरे को पता है, इम्पॉसिबल मेरे को होगा। ग्लिच होके दिख भी नहीं रहा खबरी भाई। तो आप उनको बोल दो एक बार के मैं जिनको वही चांस सॉरी चाहिए। गाइस, मैं मतलब हाँ नहीं कर पा रहा हूँ। पाजी आपकी जो कुछ फैन गर्ल्स हैं, श्वेता, तितली, गायत्री, बुलबुल, इनके मतलब दिख रहे हैं मेरे को कि इन्होंने भी बहुत मेहनत की है पाजी। तोर्षा हो गई, इन्होंने बहुत मेहनत की है पाजी आपके लिए, ट्रेंड फ्रेंड्स के लिए, आपके लिए डिबेट्स में भी ये रही हैं एक्टिव। थैंक यू यार, मतलब दिल से बहुत ज्यादा प्यार। नोबिता यहाँ पर, नोबिता हाय ब्रो, हाउ हाय यू? हाय भैया, कैसे हो? अच्छे हैं? बहुत आप बढ़िया तो मेरे मस्त भाई, ही हो। बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं आपका बड़ा फैन, मतलब पहले से देख रहा था, जब से मिस्टर बीस्ट वगैरह हुआ था ना, तब से देख रहा हूँ। मैं 16 का हूँ, मैं जब तक था मैं 13 का, तब से आपको देख रहा हूँ कंटिन्यू। अरे मेरे पक्का भाई, प्यारा लव यू लगता है, यार। बहुत प्यारा लगता है यार आप। मतलब मैं ट्रिगर भैया को नहीं, मैंने आपको देख के शुरू किया, फिर मैंने पता डिम्पल आंटी के व्लॉग देखता था मैं धीरे धीरे, और पता मैं उनको एडिक्टेड हो गया उनके व्लॉग, पता नहीं क्या ही जादू है, मुझे अपना बना दिया भाई है thank you। सच्ची में। यार मैं तुम्हें जेन्युइन बताऊं, यही प्यार है जो मतलब देख के ना मेरे ऐसे, मैं जेन्युइनली इमोशनल हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि तुम लोग इतना प्यार दे रहे हो ना, कि अब लास्ट तुम व्यूज भी देखोगे ना डिम्पल मलन ब्लॉग्स पे, ऐसे उसे तबाही सी मचा रखी है तुमने। पता नहीं ऐसा लगता है जैसे मैं घर पे ही हूँ, अपनापन लगता है उनका ब्लॉग देखता हूँ ना। हाँ मेरी मम्मी है, मतलब ऐसी, मतलब ऐसा ही फील होता है, नहीं यार, हाँ कि सेलिब्रेट ऐसा फील नहीं होता, ऐसा लगता है अपनापन ही है सारा का सारा। क्या बात है यार, थैंक यू दिल सो जीत मच लिया यार आपने पूरा का पूरा, आपको खुद यार। मेरे को मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें ना, मैं अभी इमोशनल स्टोरी थोड़ी सी। क्या हुआ, मैं घर आया तो मेरा एक फ्रेंड आया मुझसे मिलने, तो वो मुझे बोलता, कहता भाई मैं तुझे बस, मैंने पूछा मैं कि मैंने ना कैसा परफॉर्म करा, तो वो कहता यार मैं तेरे को ना एक छोटी सी बात बताता हूँ। कहता उस दिन ना तेरे पापा आए और मेरे पापा ने ना जैसे मीटअप के बाद सारे दोस्तों को बुला लिया होगा घर पे, तो कह रहा है पापा ने थोड़े पैक पूक लगा लिए होंगे, तो कहता तेरे पापा मेरे को बोलते कि मैं तो यार अभिषेक को, मेरे को अब्बू बोलता है घर पे, मैं तो अब्बू को ना थोड़ा नल्ला सा ही समझता था, पर साला जैसा ये खेलता है, जैसे समझदार है ये, मेरे को लगता ही नहीं यार कि, मुझे पता ही नहीं था ये मेरा बेटा है, इतना इंटेलिजेंट है। मैंने कहा, कह रहा बस इसी बात से समझ ले कि तेरे पापा को कितना प्राउड है तेरे पे। मैंने कहा चल भाई ये स्टोरी तो मतलब बढ़िया है, मगर पापा ने ये बात बोल दी ना कि मतलब ऐसा होता है ना बच्चों को कि माँ बाप ये समझे कि अरे मेरा बेटा इंटेलिजेंट है, बस मतलब फिर तो कुछ तो तुम समझदार हो। तो बस वही वाली बात है, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा। पाजी ये निशांत आया है, इसने शुरू में आपका फैंडम को हैंडल किया है, तो निशांत भाई हैं, ये यूएस से हैं बाय द वे। अरे क्या बात है निशांत हेलो भाई, हेलो अभिषेक भाई, क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया यार पाजी रुक जाओ 2 मिनट निशांत भाई। गाइस मेरा ना थोड़ा सा ना ग्लिच हो गया है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पाजी, और प्लस इतने सारे रिक्वेस्ट है, तो मेरे को किसी का रिक्वेस्ट दिख नहीं रहा है, तो वही ठीक है। तो हाँ निशांत भाई, मैं सबसे पहले अभिषेक कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया करा यार, जो भी करा मतलब देख के अच्छा लग रहा था और इसलिए सपोर्ट कर रहे थे हम लोग। बस you, कुछ मेरे लोग थे यहाँ पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने रात में दिन में बैठ के ट्रेंड्स करे, तो मैं कुछ लोगों का नाम लूँगा। वैसे तो हर एक इंसान ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, नो डाउट। ट्रेंड हो गया या फिर बॉस मीटर हो गया, लगातार जितवाते रहना, फर्स्ट 3 जो बॉस मीटर लाइन में कॉन्सिक्वेंटली जिता दिए थे, तो बहुत पावरफुल फैंडम, बहुत प्यार करते लोग आपसे। तो कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनका मैं नाम लूँगा, ऑलमोस्ट तो सारों का ही नाम नहीं ले पाऊँगा, बट मैं कुछ लोगों का नाम लूँगा यहाँ पे। तितली जी है, बुलबुल है, फिर हमारे सोहेल भाई है, बीटी है, तो इन्होंने सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और उसके बाद में आईजी लकी, डीके, जानू, इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। और वैसे बहुत सारे, अभी तो मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा हद पार मेहनत करी है 5 मिलियन का ट्रेंड करवाने में, बॉस मीटर करवाने में, सब कुछ करवाने में। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक बार, को बहुत सारा प्यार, सभी को बहुत ज़्यादा प्यार। और मैं एक्चुअली ये बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग हम मतलब साथ रहे हो, हमेशा साथ रहना, ऐसे हाथ मत छोड़ना। बहुत सारी चीज़ें करेंगे हम आने वाले टाइम में, और लव यू ऑल। कोशिश ये रहेगी कि कुछ 1-2 सालों में आपको फिर से बिग बॉस के घर में दिखें, और
इस बार जब जाएंगे तो पाजी निश्चय जाने देगा? ही आएंगे। अरे निश्चय को साथ ले जाएंगे यार। अरे भाई ठीक है अभिषेक भाई एक छोटा सा क्वेश्चन था, बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो वही बस क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्या हुआ था ना, स्टैन के बहुत सारे फैंस ने बहुत तगड़ा सपोर्ट करा था आपको, बट एक स्टैन, हाँ एमसी स्टैन के फैंस अरे क्या बहुत तगड़ा सपोर्ट करा था, बट एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि अंदर एक लाइव फुटेज निकल आया था जिसमें बोल रहे थे कि समवन हु डिड नथिंग वाला जो सीन हुआ था, आपने कुछ बोल दिया तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए, तो बस वो एक क्लैरिफिकेशन कर देना था। यार मैं जेन्युइन बताऊं, मैंने तो वो सीजन देखा नहीं था और मैंने वो सीजन में एमसी स्टैन को ब्लाइंडली सपोर्ट करा था। मतलब जिसे कहते हो ना ब्लाइंडली, मैं स्टैन को तब से सपोर्ट कर रहा हूँ जब से बहुत लोग स्टैन को जानते भी नहीं थे। मतलब तुम वो समझो, जब स्टैन के अराउंड 2.5 लाख 3 लाख फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, मैं तब से उसके गाने सुन रहा हूँ एंड आई बीन अ फैन ऑफ हिम। और जेन्युइन मैंने वो सीजन नहीं देखा था, और जो वो लाइन मैंने बोली थी कि समवन हु डिड नथिंग आल्सो वॉन दिस सीजन, ये मनीषा ने मेरे को एक बात बताई थी कि बहुत सीजन ऐसे हुए हैं जिनमें लोगों ने कुछ नहीं करा और वो जीत गए। और तो वो एक मैंने लाइक आप समझते हो ना, एक स्टेटमेंट पास करना कि भाई ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा करना पड़ता है इसलिए जीतते हो। कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग लेके आते हो और आप वहां पर आके जीत जाते हो शो, इररिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस। तो वो मैंने किसी को टारगेट करते नहीं बोलता, मेरे को एक्चुअल नहीं पता भाई स्टैन ने कैसा परफॉर्म करता, क्योंकि वो सीजन मैंने देखा ही सिर्फ, मेरे लिए तो शायद स्टैन उस सीजन का बेस्ट परफॉर्मर था क्योंकि मैंने देखा ही स्टैन की वजह से था। और मैंने मेरी लाइक अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो मैंने शायद 10 से 12 वीडियो सिर्फ स्टैन के नाम पे बनाई थी, और लोगों ने मुझे ये बोलना शुरू कर दिया था भाई बस कर, कितनी वीडियोस लेगा उसके नाम पे। भाई जेन्युइनली बता रहा हूँ अभिषेक भाई, मैंने आपके सारे वीडियोस वो देखे और इसलिए मैं एक्चुअल में बहुत बड़ा स्टैन का फैन हूँ। और मैं जब इस फैंडम में आया था तो आपने जो फर्स्ट लाइन बोली थी ना स्टेज पे कि स्टैन भाई हक से आपका फैन हूँ, तो वो देख के भाई मेरे को भी हुआ कि नहीं यार, अगर ये स्टैन का फैन है तो भाई इसको सपोर्ट करना तो बनता है। बिल्कुल भाई, मैं तो स्टैन को अगर आप देखोगे मैं तो ब्लाइंडली सपोर्ट करता हूँ स्टैन को। एंड इट्स नॉट कि मैंने उसको सिर्फ बिग बॉस के घर में सपोर्ट करा, आई बीन हिज फॉलोअर लाइक डे 1 से। मतलब मैं उसके वो गाने सुनता हूँ जब उसने खुजामत से शुरू करा था, तब ऑब्वियसली मुझे खुजामत इतना अच्छा नहीं लगा था, बट उसके बाद से जो उसका गाने आए, कहाँ पर है तो मैंने कम से कम 15 या 20 बार तो अपनी वीडियोस में बोला। उसके बाद तड़ी पार, और मतलब जो उसकी पूरी एल्बम आई थी माँ गाना जो इसका इक्का के साथ था, तो आई बीन हिज लाइक आप फैन समझो या फिर फॉलोअर समझो, लाइक फ्रॉम डे 1 मैं उसको तब से सपोर्ट कर रहा हूँ खुजामत के टाइम से। चलो ठीक है यार गाइस, पाजी आए, पाजी थैंक यू आने के लिए। थैंक यू सो मच भाई, आई नो आपको भी अभी थोड़े बहुत काम होंगे है ना। यप थैंक यू फॉर जॉइनिंग। एंड जितने भी लोगों ने, खबरी भाई कुछ रिकॉर्ड बना कि नहीं वैसे? भाई रिकॉर्ड तो बन ही गया, बोल ही दिया मैंने, बस हाईएस्ट बिग बॉस हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्पेस था ये, और उसका भी हम स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब हमने ले लिया रिकॉर्डिंग में। पांडा गैंग एंड यस बहुत ज्यादा भाई credit अभिषेक goes भाई to को। you guys, thank you so much भाई, thank you so much। शुक्रा भाई, रियल लाइफ टिंडर का वेट है बस मेरे को। वो अभी मैं या तो पुनीत के साथ करूंगा या मनीषा के साथ। 100%। थैंक यू फॉर जॉइनिंग पाजी, बहुत सारा प्यार आपको। ओके बाय बाय, लव यू गाइस, टाटा बाय।